खाटू श्याम जी के प्रवेश मार्ग से हम आगे बढ़ते हुए आपको ये दिखा रहे हैं कि खाटू श्याम जी का मार्ग अभी रात्रि काल में भी वैसा ही सजा हुआ है। यहाँ की दुकानें भी वैसे ही सजी हुई हैं और लोग वैसे ही अभी अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। और आप इस समय देख सकते हैं कि रात्रि के लगभग 9 बजे हुए हैं और खाटू श्याम जी के मुख्य प्रवेश मार्ग से स्थिति ऐसी है जैसे कि यहाँ पे अभी कोई मेला सा लगा हुआ है। प्रसाद लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। खाटू श्याम जी के श्री खाटू श्याम जी स्वीट्स की दुकान है। यहाँ पर आप यहाँ की स्पेशल क्वालिटी की स्वीट्स देख सकते हैं। और ये हमारी टीम अब यहाँ से प्रसाद लेने के लिए आई हुई है। यहाँ बाबा को प्रसाद चढ़ाने के लिए स्पेशल आपको वर्तमान में आप देख सकते हैं कि खाटू श्याम जी पे प्रसाद चढ़ाने के लिए खाटू श्याम जी स्वीट्स नाम की एक दुकान है। और यहाँ पर व्यवस्थित अभी 9 बजे रात्रि काल में भी दुकान सजी हुई है और लोग प्रसाद के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम खाटू श्याम जी के दरबार में आए हुए हैं। ये यहाँ का तोरण द्वार है और हमें यहाँ एक सज्जन मिले हुए हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका और आप काम क्या करते हैं? मेरा नाम अजय कुमार है सर, मैं दिल्ली से हूँ। हमारे कंपनी का नाम खाटू श्याम लैंड डेवलपर्स के नाम से है, जो हम प्लॉटिंग करते हैं खाटू श्याम में। खाटू श्याम में हमारा 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जिन माता सालासर बालाजी वाले रोड पे प्रॉपर्टी है, जिसमें हम छोटे से बड़े प्लॉट्स देते हैं और आसान किस्तों पे देते हैं, जिसका रेट सर 6,500 रुपये प्रति गज है और आप आसान किस्तों पे 24 महीने के इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं सर। तो भाई साहब, ऐसी क्या खास बात है आपके प्लॉट में, आपकी कॉलोनी में, कि लोग अन्य में ना जाते हुए आपसे ही खरीदें? हमसे इसलिए लेते हैं कि सर हम बेस्ट लोकेशन पे दे रहे हैं और बिल्कुल ऑन रोड पे ज़मीन दे रहे हैं। इसमें कमर्शियल, रेजिडेंशियल ऑल ओवर प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये खाटू श्याम मंदिर से कितनी दूरी पर है? सर ये 8 किलोमीटर की दूरी पे है, मात्र 10 मिनट का रास्ता है सर। 8 किलोमीटर की दूरी पे है और मात्र 10 मिनट का रास्ता। 10 मिनट का रास्ता है। वर्तमान में आपने जो मूल्य निर्धारित किया है, आपका मानना ये है कि ये बाजार मूल्य से कम है? सही रहेगा, बाजार मूल्य से भी कम है और सर आसान किस्तों में दे रहे हैं विदाउट इंटरेस्ट पे। तो यहाँ कोई विशेष योजना आने वाली है गवर्नमेंट की? बिल्कुल सर, गवर्नमेंट की योजना आने वाली, जो 100 करोड़ की अभी पास हुआ है। एक रेलवे स्टेशन आ रहा है जो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जामिया रेलवे स्टेशन। और रिंगस से जो खाटू श्याम का जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और हमारी जो साइड है वो 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसमें मात्र 10 मिनट का रास्ता है। तो हमने सुना है कि आपकी जो साइट है वहाँ से जीन माता का मंदिर और सालासर, हाँ जी सर, वो कुछ जानकारी दीजिए। मैं बताता हूँ सर। जिन माता मंदिर हमारे वहाँ से सिर्फ मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है। सर वहाँ से आपका सालासर बालाजी भी की तरफ हम जा सकते हैं, जो मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पे है। जो मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वर्तमान में अभी आपकी जो डेवलपमेंट है उसकी क्या स्थिति हुई है? सर ऑल ओवर सारी चीज़ें करके हम दे रहे हैं, बिजली, रोड, पानी, सारी चीज़ें करके दे रहे हैं, जिसमें कन्वर्जन हमने करवा रखा है हर प्लॉट का रेजिडेंशियल में। इसमें क्या है कि हम बिजली करके, रोड करके, बोरवेल करके देते हैं। बिजली ऑलरेडी आ चुकी है। आप कभी भी विजिट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें उपयोग में मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका एक बार शुभ नाम और मोबाइल नंबर बताइए। आपसे संपर्क कोई करना चाहे तो किस नंबर पे करें? मेरा नाम अजय कुमार है। मेरा फ़ोन नंबर है 92 500 44 600। 92 500 44 600। 44 600। आप आज हमारे दैनिक दबंग केसरी के ब्यूरो चीफ श्री अनिल पांडे जी हमारी पूरी टीम को लेकर खाटू श्याम जी मंदिर आए थे। तो हम भाई साहब से ये इनके शब्दों में जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपको यहाँ आने का अनुभव कैसा रहा? मेरा यहाँ पर प्रथम बार आना हुआ है और मैं चाहता था कि मैं आऊँ, मेरे साथ मेरी टीम भी बाबा के दर्शन करे। श्याम बाबा जो है इस समय कलयुग के अंदर एक ऐसे प्रतीक हैं जो हर मनुष्य पे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको अपनी शरण में लेते हैं। और यहाँ मैंने देखा लोगों की आस्था, लोग बहुत दूर दूर से पैदल चल करके आ रहे हैं। तो मुझे इस बात से बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ व्यवस्थाएं भी मुझे ठीक लगी हैं, लेकिन कुछ कमी है कि क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो क्राउड को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा मैं प्रशासन से कहूँगा कि क्राउड को कंट्रोल करें और एक लेन निर्धारित करें जिसमें कि गाड़ियाँ, वाहन जितने हैं वो, और दूसरी बात व्यक्ति जितने भी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले व्यक्ति जितने आ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा हो सके। कुछ यहाँ भगदड़ मची थी कुछ समय पहले, जिसमें काफ़ी मंदिर भी बंद रहा था। तो वो व्यवस्था दोबारा इस तरह से व्यवस्था रिपीट ना हो, मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि इस संबंध में कुछ करें।
तो राजस्थान पुलिस प्रशासन और अन्य अधिकारी और यहाँ के नेतागणों को हमारे प्रदेश ब्यूरो चीफ श्री अनिल पांडे जी ने ये संदेश दिया है। आज ये अपनी पूरी टीम को लेकर आए थे। आपके सानिध्य में हमें भी खाटू श्याम जी मंदिर के दर्शन करने का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है वो भाई साहब के कारण ही प्राप्त हुआ है। और भाई साहब अब लंबी यात्रा इंदौर की करके हम लोगों को यहाँ लेकर आए हुए हैं और भाई साहब ने हम लोगों को बाकायदा दर्शन कराए हैं। और जो भी चीज़ें भाई साहब ने यहाँ की कमियों के विषय में बताई हैं, हमारा ये यहाँ के प्रशासन से निवेदन है कि उसे संज्ञान में ले और उसमें सुधार करे। मैं दैनिक दबंग केसरी से जिला मेरा एक और कहना है कि यहाँ पर जो बड़े वाहन हैं इनका व्यवहार जो है ठीक नहीं है। कुछ ऐसे जितने बसेस हैं वो लोग नैरो लेन में से निकलते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि अपना यातायात बाधित ना हो। जहाँ से बसों को नहीं जाना चाहिए वहाँ से भी जाती हैं। अगर आवश्यक है तो उसके लिए कुछ समय निर्धारित किया जाए, ट्रकों का आना जाना ना हो। हालांकि यहाँ डाइवर्शन, मैंने सुना है ऐसा कि यहाँ डाइवर्शन किया जाता है जब भी कभी कोई मेला लगता है या कोई हॉलीडेज होते हैं उस समय, लेकिन फिर भी वो व्यवस्था पर्याप्त मेरे समझ में नहीं है। इसमें और भी इसमें गुंजाइश है सुधार की। तो भाई साहब का राजस्थान प्रशासन को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को ये संदेश है कि उनके संज्ञान में लाई जाने वाली बात ये है कि वो यहाँ के जो बस ऑपरेटर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उन्हें कुछ अनुशासित करे, उन्हें प्रतिबंधित करे। असमय वो नैरो रोडों से, सकरी रोडों से ना निकले और जनता को काल के गाल में समाने के लिए जो है अपने गाड़ी के तले रौंदने के लिए जो है वो सीना तान के रोडों पर ना निकले। तो उन्हें प्रतिबंधित किया जाए और उन्हें इस तरीके से यहाँ पर ना चलने दिया जाए। धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूँगा। यहाँ मुझे अभी रास्ते में ही खाटू श्याम डेवलपर के जो है जो अपने एम्प्लॉई हैं वो मुझे मिले और उन्होंने यहाँ मुझे आग्रह किया कि हमारे प्लॉट पे चल के, हमारी साइट पे चल के देखें। तो मुझे अच्छा लगा कि एक अपरिचित होने के कारण भी फिर भी उन्होंने मेरे को आग्रह किया और मैं वहाँ पर गया। उन्होंने बड़ा अवगत किया। ये लोग दिल्ली से हैं, इनका द्वारिकापुरी में वहाँ पर ऑफिस है। निधि वन करके ये लोग प्लॉट्स जो हैं वो इसमें इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। गरीब आदमी भी बाबा की शरण में आके रह सकता है, ऐसा छोटे प्लॉट भी ऐसा दे रहे हैं, बहुत आसान किस्तों में दे रहे हैं। ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये मिस्टर अजय करके हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि भाई इनकी कंपनी को जो है बढ़ावा मिले और ये सारे लीगल तरीके से लोगों को प्लॉट दें। कोई भी इसमें अवैधानिक कार्रवाई नहीं होना चाहिए, हर तरह की परमिशन होना चाहिए जिससे कि जनता का विश्वास आप पे कायम रहे। ठीक है, धन्यवाद। पास हम खड़े हुए हैं और खाटू श्याम बाबा के 3 भक्त हमें यहाँ मिले हैं। आप क्या कहना चाहते हैं खाटू श्याम बाबा जी के चमत्कार के बारे में? हम तो जी जब भी आए अच्छे से दर्शन हुए हैं बाबा के और सब कुछ फैसिलिटी मिली है हमें। तो इतने में ये लगा लो जितने में रूप मिलता है, सेवा कर रहे हैं एक तरह से। यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी मिली आपको? यहाँ पर रूम भी हमें अच्छे से मिल गया। हमें सोने वगैरह के लिए बिल्कुल आराम से दर्शन हुए, कोई भीड़ भाड़ नहीं, आराम से। हम आज सालासर धाम बालाजी से घूम के आए हैं, वहाँ पर भी बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास दर्शन हुए। फर्स्ट क्लास दर्शन हुए। ये मान लीजिए पैसा नहीं ले रहे, एक तरह से सेवा कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम पैसा देते हैं, लेकिन मेरी तरफ सेवा की जा रही है। लोग जो आते हैं सब। और आप बाबा का चमत्कार, क्या चमत्कार सुन के आए थे? चमत्कार सुनकर गए क्या हुआ, एक्चुअली ऐसी बात ऐसी है, मेरी बहन आई थी यहाँ पर पहले, तो उसने मेरे से बोला था उस टाइम भी कि मेरे साथ चल, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर जब मैं आज पहली बार आया हूँ यहाँ पर तो मेरे को जो है बहुत मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी स्वर्ग में आ गया। आपको ऐसा लग रहा है किसी स्वर्ग में आ गए? बिल्कुल सही बात। मतलब यहाँ की वाइफ जो है मतलब ये कह सकते हैं आप रोम रोम में बसे हैं बाबा जी यहाँ पर आने के बाद में। बाबा जी से क्या मांगने आए थे आप? हाँ, कुछ मांगने आया था। अच्छा, कुछ मांगने आए थे। वो इनका गुप्त है, ये किसी को बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनकी बाबा इनकी बहुत जल्द मुराद पूरी करेंगे। आप बाबा से क्या मांगने आए थे? हम तो बहू मांगने आए जी। बहू मांगने आऊँ, बहू। अच्छा, ये बहू लेने आए थे, आप क्या लेने आए थे? ये मेरा थोड़ी घर की समस्या है तो थोड़ी कंप्लीट करके मनोकामना पूरी हो जाए, तो थोड़ा ऐसा समस्या लेके आया था। तो ये बाबा के 3 भक्तगण अपने बातों को बोलने आए थे और ये यहाँ से प्रसन्न होकर जा रहे हैं, यहाँ की सेवाओं से प्रसन्न हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
काफ़ी लंबी यात्रा करके इंदौर से लौटी है, जिसमें हमारे प्रदेश ब्यूरो चीफ अनिल पांडे जी हैं, देवेंद्र यादव जी हैं, राजकुमार हाडिया जी और मैं स्वयं नलिन दीक्षित। हमारा यहाँ का जो अनुभव हुआ है, जो आनंद का अनुभव हुआ है, हम दिन भर की पूरी थकान भूल गए हैं और भाई साहब के जो सानिध्य में हमने खाटू श्याम जी के दर्शन किए हैं, इसके लिए हम भाई साहब के बहुत बहुत आभारी हैं। और हम ये निवेदन करते हैं, ये अनुनय करते हैं, ये आग्रह करते हैं पूरे भारतवर्ष की जनता से कि वो भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने आए और इसी तरीके से सर नवा के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दबंग केसरी न्यूज़पेपर से, न्यूज़ समाचार पत्र से मैं नलिन दीक्षित।